हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो आपको लिटरली हिला कर रख देगी। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मारुति से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि मारुति टॉप पर रहे, तो उस केस में आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। पर अगर आप एक ऐसे शख्स थे कि यार मुझे मारुति टाइप कार चाहिए पर मारुति की ब्रांडिंग में नहीं चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए Hyundai बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ गया है। Hyundai कंट्री के अंदर एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझते हो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर रिसेंटली किया सिरोस भी आई थी। इनफैक्ट यहाँ पर एक प्रीमियम ब्रांड स्कॉडा ने अपनी काइलैक निकाली पर फ्लॉप हो गई। पर इसी सेगमेंट के अंदर एक और कैटेगरी है जहां पर मारुति फ्रॉन्क्स लीड करती है और इस सेगमेंट में आपको कोई और कार नजर नहीं आएगी किसी भी ब्रांड के पास। सो Hyundai ने यहाँ पर मारुति फ्रॉन्क्स का एक तोड़ निकाल लिया है। इस कार का नाम है Hyundai Bayon, जो ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट्स में बिकती है। दोस्तों, ये न्यूज हर जगह आ चुकी है। कल ही ये जो न्यूज है डिस्ट्रीब्यूट हुई है सारे मीडिया चैनल्स पे, और मैं जो आपको डिटेल दे रहा हूँ ये एक्यूरेट है। Hyundai बहुत जल्दी फ्रॉन्क्स का कंपटीशन Hyundai Bayon को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। इतना ही नहीं, ये कार जो है आपको 1.2 लीटर टर्बो इंजन के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि Hyundai पिछले कुछ टाइम से 1.2 लीटर टर्बो इंजन के ऊपर काम कर रहा था और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बेयोन आएगी इससे ही शुरुआत होगी। इनफैक्ट नेक्स्ट जेन वेन्यू में भी आपको इंजन देखने को मिलेगा। सारी डिटेल्स देने वाला हूँ उस कार का, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या इंजन ऑप्शंस आएंगे, क्या पावर मिलेगी, क्या डायमेंशंस मिलेगी। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, ऐसी न्यूज आती रहती है। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू Hyundai Bayon। ये जो कार है, दिस इज दी Bayon। ये ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट्स में आती है दोस्तों। इंडिया में जब ये कार लॉन्च होगी तो Hyundai ने प्लान करा है इसको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा एज पर द लेटेस्ट न्यूज। ये जो इंजन है Hyundai लोकली बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि ये इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा और ये एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। न्यूज के अकॉर्डिंगली देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि इस कार के अंदर शायद आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन देखने को नहीं मिलेगा। इस कार में जो कंफर्म आपको देखने को मिलेगा वो होगा 1 लीटर का टर्बो इंजन, और साथ ही में यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिलेगा। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि शायद ये कार आपको डीजल में देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ पेट्रोल के अंदर होने वाली है। Hyundai Bayon जो है इंडिया के अंदर मारुति फ्रॉन्क्स को राइवल करेगी। सबसे तगड़ा जो उसका कंपटीशन रहने वाला है मारुति फ्रॉन्क्स से रहेगा, क्योंकि जब से फ्रॉन्क्स आई है कंटिन्यूअसली 10,000 प्लस सेल्स करती है। कभी 13,000, 14,000, 10,000, ये 10 से 14 की रेंज में रहती है। अब एक बात दोस्तों कंफर्म है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में राज करती है ब्रेजा और नेक्सॉन, पर फ्रॉन्क्स का राइवल कोई भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर Hyundai Bayon आ रही है। सो यहाँ पर जो आपको ट्रांसमिशन मिलेगा 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, और साथ ही में आपको ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक या फिर सीवीटी, इन दोनों में से कोई एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर श्योर। दोस्तों, रिपोर्टेडली ये जो 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है ये आपको नेक्स्ट जेन वेन्यू के अंदर और Hyundai i20 में भी इन फ्यूचर देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस कार के टायर प्रोफाइल की तो इसमें आपको अप टू 17 इंचेस के टायर प्रोफाइल देखने को मिलेंगे। यानी कि जो एलॉय होगा, आप इमेजिन करो भाई, फ्रॉन्क्स टाइप कार में 17 इंचेस के एलॉय और फ्यूचरिस्टिक लुक। अगर हम बात करें दोस्तों इस कार के एक्सटीरियर की, आपको ऑलरेडी स्प्रेड हेडलैम्प देखने को मिल रहे होंगे जो कि थोड़ी सी वर्ना टाइप स्टाइलिंग के साथ आते हैं, पूरा कनेक्टेड फ्रंट लाइट्स के साथ, डीआरएल्स के साथ। इनफैक्ट अगर हम बात करें रियर प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ बूम बग एलईडी देखने को मिलती है। अगेन ये भी आपका फुल विड एलईडी सेटअप है। इंटीरियर्स के अंदर आपको ड्यूअल स्क्रीन 10.25 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, जहां पे आपको इंफोटेनमेंट प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। दिस कार विल बी इक्विप्ड विद Bose 8 स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, OTA अपडेट्स। साथ ही में अगर हम सेफ्टी की बात करें सो ADAS के ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। 360 कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट जैसे काफी सारे एडवांस फीचर आपको इस कार में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस की तो जो इंडिया वाला वर्जन होगा ये 180 से 190 होने वाला है, और जो बाहर आपको मिलती है Bayon उसका जो बूट स्पेस है 411 लीटर का है। पर मुझे लगता नहीं है कि जो इंडिया में आएगी वो 411 लीटर होगी। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो बाहर Bayon यूरोपियन मार्केट्स में अभी बिक रही है ये 4180 की है, यानी कि ऑलमोस्ट 4200 लेंथ की है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडिया में इन्होंने 4180 लेंथ की निकाली तो ये जो है टैक्स ब्रैकेट जो है अपर में चला जाएगा, इनफैक्ट सेगमेंट ही चेंज हो जाएगा। पर इनको तो फ्रॉन्क्स को कम्पीट करना है, तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, 4000 के अंडर इस Bayon को रखना होगा।
सो जैसे कि महिंद्रा XUV 3XO के केस में है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो तिवोली कार के प्लेटफॉर्म के ऊपर थी, जो कि 4200 की कार थी। तो उन्होंने उसको कट करके चॉप करके जो है बूट स्पेस मैनेज करा था। उसी तरीके से ये बेयॉन को थोड़ा सा चॉप करा जाएगा और उसके बाद आपको ये जो बूट स्पेस मिलेगा समवेयर अराउंड 350 लीटर के आसपास मुझे लगता है पहुंचने वाला है। पर सबसे बड़ा चिंता का जो विषय रहने वाला है फ्रॉन्क्स के लिए गाइस, वो ये रहेगा कि इस बेयॉन के अंदर जो व्हील बेस आता है इट इज 2580 mm, यानी कि 2580 mm का व्हील बेस है, जबकि फ्रॉन्क्स में ये आपको 2520 mm का मिलता है। तो यानी कि अंदर बैठने के बाद जो आपको स्पेस मिलेगा वो ज्यादा Hyundai बेयॉन में मिलेगा। इनफैक्ट ये थोड़ी सी आपको एडवांस भी देखने को मिलने वाली है। अभी तक अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करें तो वहाँ पे आपको 1 लीटर टर्बो देखने को मिलता है, 1.2 लीटर NA इंजन देखने को मिलता है। अगर Hyundai 1.2 NA नहीं निकालती तो भी मुझे लगता नहीं है कि फ्रॉन्क्स को ये लोग बीट कर पाएंगे। बट हु नोज आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि अगर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आ गया Hyundai के पास तो यहाँ पर रायता काफी ज्यादा फैल जाएगा और कंफर्म मारुति फ्रॉन्क्स की सेल ड्रॉप हो जाएगी। और दोस्तों मेरे पास एक रिपोर्ट और भी आई हुई है जहां पर मारुति इज आल्सो वर्किंग ऑन 1.2 लीटर इंजन टर्बो। पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि जो मारुति इंजन बना रही है वो 4 सिलेंडर टर्बो है या फिर 3 सिलेंडर टर्बो है। इनफैक्ट दोस्तों ये जो न्यूज़ है हर जगह सर्कुलेट हुई है कि Hyundai 4 सिलेंडर टर्बो पे काम कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे लग रहा है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये लोग 1.2 लीटर टर्बो ला सकते हैं, पर 3 सिलेंडर होगा या 4 ये अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो Hyundai बेयॉन है, अगर हम इसके क्रैश टेस्ट या फिर सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो यूरोपियन एनकैप में ये कार ऑलरेडी 4 स्टार लेकर आ चुकी है। तो मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडियन बी एनकैप में ये आराम से 4 या 5 स्टार ले आएगी, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स को लेके काफी ज्यादा एडवांस चीजें इंट्रोड्यूस करी जाएंगी, कंपोनेंट्स या फिर फीचर्स डाले जाएंगे। अभी ये जो यूरो एनकैप का क्रैश टेस्ट हुआ था 2021 में हुआ था, पर अब ये कार जब इंडिया में लॉन्च होती है तो यहाँ पर डेफिनेटली Hyundai इसकी सेफ्टी को लेके काफी ध्यान देने वाले हैं। अब आते हैं मेन चीज पे कि इसका प्राइसिंग क्या रह सकता है और ये कब लॉन्च होगी। इस कार की जो लॉन्च डेट आई है 2026 के फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर के बीच में आई है। मार्च से जून के बीच में ये कार कभी भी लॉन्च होती हुई आपको नजर आएगी। अगर हम बात करें इस कार की प्राइसिंग की तो भाई सुन के खुश हो जाओगे कि इसकी जो प्राइसिंग है मारुति फ्रॉन्क्स के काफी क्लोज रखी जाएगी। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ऑन रोड इसका जो बेस मॉडल का प्राइस है 8.5 से 9 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर Hyundai इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ले आते हैं तो अगर इसका प्राइस ये लोग 9.5-10 लाख रुपए के आसपास भी ले जाएंगे, मुझे लगता है इसकी मार्केट फिर भी है, लोग इसको खरीद लेंगे, क्योंकि इस कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 180 से 190 mm के बीच में रहने वाली है। तो यानी कि वो सारी चीजें जिनकी वजह से i20 पिट रही थी, तो ये सॉर्ट ऑफ बड़ी i20 आ गई है। सो इस केस में अब ये मानो कि अगर i20 काइंड ऑफ बलिनो एक्ट कर रही थी और Hyundai के पास कोई फ्रॉन्क्स टाइप कार नहीं थी, तो उसी तरीके से अब ये होगा कि भाई i20 के बाद अब Hyundai बेयॉन मार्केट में नजर आएगी। हालांकि टू बी ऑनेस्ट जो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि इंडिया में ये लोग फ्रॉन्क्स को कम्पीट करवाने के लिए i30 लेकर आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ नया लेकर आया कॉन्सेप्ट। सो आई एम रियली अमेज्ड आफ्टर नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स। तो भैया क्या सोच रहे हो, ये न्यूज़ सुन के कैसा लग रहा है आपको? अगर ऐसी कोई कार आपको देखने को मिलती है तो क्या करोगे भाई, इसको लोगे या फिर नहीं लोगे? सो दोस्तों जितनी डिटेल्स मैंने आपको Hyundai बेयॉन के बारे में बताई, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये कार फ्रॉन्क्स को रगड़ पाएगी, उठाकर पटक पाएगी? क्या आप इन फ्यूचर फ्रॉन्क्स को छोड़कर Hyundai बेयॉन खरीदना पसंद करोगे? कमेंट जरूर करना है, फिर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेश्चन हो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।